हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद और मैं आपकी ज़िंदगी में आनंद लाने के लिए आया हूँ। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स के बाकी टाइप्स के बारे में। ओके, पिछले क्लास में हम लोगों ने एडजेक्टिव्स के कुछ टाइप्स डिस्कस किए थे। आज हम रिमेनिंग टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इस लिस्ट में सबसे पहले आता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ओके, सबसे पहले आता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या होते हैं? वो सारे एडजेक्टिव्स जो आपके नाउन के क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं। जैसे कि अ ब्रेव मैन, तो मैन क्या है? एक नाउन है, और ब्रेव क्या है? उस मैन का क्वालिटी है। ओके, सो द वर्ड ब्रेव डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ मैन। अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल क्या है? एक लड़की है, नाउन है, और ब्यूटीफुल क्या है? वो वर्ड जो उस गर्ल को या उस नाउन को डिस्क्राइब करता है। सो ब्यूटीफुल, ब्रेव हेयर इज एन एडजेक्टिव, और ये क्वालिटीज़ बताने वाले एडजेक्टिव्स हैं। ओके, जो नाउन के क्वालिटीज़ बताते हैं या नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, सो दिस आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज़। दूसरी तरफ सेकंड में आता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ओके, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी होता है वो मात्रा बताता है, अमाउंट बताता है। ओके, किसी भी नाउन का। जैसे आई वॉन्ट सम मिल्क। ओके, मिल्क यहाँ पर क्या है? नाउन है, और सम क्या है? सम इज द क्वांटिटी। ओके, तो ये जो क्वांटिटी है ये मिल्क को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि मिल्क को मॉडिफाई कर रहा है। जो मिल्क है आपका नाउन, उसको मॉडिफाई कर रहा है द वर्ड सम। सो सम हेयर एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। ओके, उसी तरह से है मेनी, मच, लिटिल। ओके, एनी, जैसे डू यू हैव एनी बुक। ओके, क्या आपके पास कोई पुस्तक है? तो बुक से पहले क्या लगा है? एनी लगा है। तो एनी क्या बता रहा है? आपको नंबर बता रहा है। आपके पास कोई पुस्तक है? डू यू हैव एनी बुक? आई वांट फ्यू बुक्स। ओके, तो यहाँ पे फ्यू क्या है? फ्यू इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। किस टाइप का एडजेक्टिव? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर नाउन की क्वालिटी नहीं, विशेषता नहीं, क्वांटिटी पूछी जा रही है, क्वांटिटी बताई जा रही है। ओके, वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट विथ अस। ओके, तो यहाँ पर मच टाइम, टाइम क्या है? आपका नाउन है, और मच क्या है? टाइम को बताने वाला। ओके, यानी कि अमाउंट ऑफ टाइम बता रहा है। मच टाइम मतलब यहाँ पे द वर्ड मच इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द अमाउंट। ओके, नाउन का जो अमाउंट है वो बता रहा है। सो ये भी एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। ओके, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में दूसरी तरफ आता है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। नंबर एडजेक्टिव्स आते हैं। ओके, यहाँ पर लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट की बात होती है। जैसे मैं कहूँगा आई वांट 5 बुक्स, आई वांट 2 बुक्स। ओके, तो यहाँ पर जो 5 है, जो 2 है, ये सब है आपके कार्डिनल नंबर्स, क्योंकि हम एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं। ओके, जब आप नंबर बताते हैं तो ये होते हैं कार्डिनल नंबर्स। 2 बुक्स, 4 बुक्स, 5 बुक्स। ओके, तो ये जो वर्ड है 2, 3, 4, ये बुक्स के बारे में बता रहे हैं, मतलब बुक्स का अमाउंट बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं। तो इसीलिए ये भी एक एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हो जाएंगे। और कैसे एडजेक्टिव्स हैं? नंबर वाले एडजेक्टिव्स हैं। ओके, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ओके, देयर वर 4 बॉयज़ इन द क्लासरूम। आई सॉ 3 गर्ल्स प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। ओके, 4 बॉयज़ इन द क्लासरूम, 3 गर्ल्स प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। 4 बॉयज़, 3 गर्ल्स। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों नाउन हैं, और 3 और 4 जो मैंने यूज़ किया है, दीज आर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। ओके, फिर इसी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के सीरीज में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स, यहाँ पर हम कैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं? जैसे ईच ऑफ द बॉयज़ वॉज पनिश्ड। ओके, ईच ऑफ द बॉयज़ वॉज पनिश्ड, ईच ऑफ द बॉयज़ वॉज गिवन अ प्राइज। ओके, ईच ऑफ द विजिटर्स वॉज गिवन अ गिफ्ट, ईच ऑफ द विजिटर्स वॉज गिवन अ गिफ्ट। तो ईच वर्ड जो आया है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल है। ओके, जैसे either of you can go. Okay, either of you can go, either of the 2 boys can play in the field. Okay, neither of the 2 parents is free of corruption, neither of the 2 parents is free of corruption. Each employee in our company is computer savvy, each employee in our company is computer savvy. तो यहाँ पे जो either, neither, each, ओके, ये सारे जो वर्ड्स आए हैं, दीज आर योर डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव इसलिए क्या है कि प्रत्येक की बात होती है, जितने लोग मौजूद हैं उनमें से हर एक की बात होती है। तो इसलिए ये भी एक तरह का क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है, उसी का एक पार्ट है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल।
ओके, नेक्स्ट है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, नेक्स्ट क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में क्या होता है, हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को या किसी पर्सन को पॉइंट आउट करके बताते हैं। ओके, यहाँ पर हम किसी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब नहीं करते, किसी नाउन के क्वालिटीज़ या उसके गुणों को डिस्क्राइब नहीं करते, बस किसी नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। वो नाउन कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, हम बस उसे पॉइंट आउट करते हैं। पॉइंट आउट करते वक्त जो वर्ड यूज़ करते हैं वही होता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, दिस बुक इज़ रियली इंटरेस्टिंग। ओके, मैं किसी बुक को पॉइंट करके कह रहा हूँ दिस बुक इज़ रियली इंटरेस्टिंग, तो बुक यहाँ पर आपका नाउन है और नाउन से पहले मैंने दिस लगाया है, मतलब बुक के बारे में कुछ कहा है, बुक को मॉडिफाई किया है। सो दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, सो दिस इज़ एन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, दिस मतलब मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव ओके एडजेक्टिव। दैट बॉय इज़ वेरी नॉटी, दैट बॉय इज़ वेरी नॉटी। बॉय यहाँ क्या है? आपका नाउन है एंड दैट इज़ एन एडजेक्टिव। किस तरह का एडजेक्टिव? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि मैं बॉय को पॉइंट आउट करके कह रहा हूँ। ओके, मैं किसी नाउन को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, बी इट एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन। ओके, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जब मैं पॉइंट आउट करके स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्सन के बारे में कहता हूँ, तब मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करता हूँ। तो दिस और दैट तो मैं तब लगाता हूँ, THIS दिस, THET दैट तो मैं तब लगाता हूँ जब ये सिंगुलर केस होता है, सिंगुलर नाउन का केस होता है, चाहे ऑब्जेक्ट सिंगुलर में हो या कोई पर्सन सिंगुलर में हो। दूसरा केस होता है प्लूरल नाउन्स के केस में, हम लगाते हैं दीज। अगर कोई वस्तु या कोई पर्सन पास में हो, बहुत मेरे पास में हो और मैं उनको पॉइंट आउट करके रेफर कर रहा हूँ, तो मैं लगाऊंगा दीज, THESE। बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे वस्तुएं हैं, तो प्लूरल में मैं लगाऊंगा THESE दीज। ओके, दीज बुक्स आर माइन, ये सारी किताबें जो हैं मेरी हैं। दीज बुक्स, तो बुक्स यहाँ पे नाउन है और दीज क्या बन जाएगा आपका एडजेक्टिव। दीज पीपल आर वेरी वेरी रूड। ओके, दीज पीपल आर रूड, दीज THESE दीज, नॉट THIS, दीज पीपल। तो मैं पीपल को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ और कह रहा हूँ दीज पीपल आर रूड। सो यहाँ पे जो दीज वर्ड आया है THESE दीज, ये भी एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ओके, बिकॉज इट इज़ डिस्क्राइबिंग द पीपल, इट इज़ पॉइंटिंग आउट टू द पीपल। ओके, मैं पॉइंट आउट करके कह रहा हूँ। फिर उसी तरह से जैसे मैंने दैट बॉय कहा था, अगर बहुत सारे बॉयज़ हैं तो मैं कहूँगा दोज बॉयज़ आर नॉटी। ओके, मतलब अगर बहुत सारे बच्चे हैं और मुझसे दूर है, ओके, बहुत दूरी पर खड़े हैं और मैं उनको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा दोज बॉयज़ आर नॉटी। ओके, दोज बॉयज़ आर नॉटी। तो बॉयज़ यहाँ पर आपका नाउन हो जाएगा और बॉयज़ से पहले जो वर्ड आया है दोज, वो बन जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बिकॉज यहाँ पे हम किसी पर्सन को ओके नंबर ऑफ पर्सन्स को पॉइंट आउट करके कह रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स ये थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स किसी नाउन की क्वालिटी नहीं बताते, किसी नाउन का नंबर नहीं बताते, किसी नाउन को पॉइंट आउट नहीं करते। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, वो किसी बात पर फोकस डालना चाहता है या किसी तरह का एम्फेसिस डालना चाहता है। यूजुअल सर्कमस्टेंसेस में हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स का यूज़ नहीं करते, बहुत रेयरली इस तरह के एडजेक्टिव्स का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द वेरी बॉय हु ब्रोक माई विंडो। ओके, दिस इज़ द वेरी बॉय हु ब्रोक माई विंडो ग्लास। यही वो लड़का है। द वेरी बॉय, यानी बॉय से पहले वेरी आया है, तो नाउन से पहले ये वर्ड आया है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। और द वेरी बॉय मतलब अगर मैं ऐसे भी बोलता हूँ दिस इज़ द बॉय हु हैज़ डन इट तो भी चलता, लेकिन मैं कह रहा हूँ दिस इज़ द वेरी बॉय हु हैज़ डन इट, यानी कि मैं एम्फेसिस डालना चाहता हूँ कि यही वो लड़का है। ओके, यही वो लड़का है, इसी की वजह से हुआ है। यानी कि यहाँ पर मैं एडजेक्टिव्स का यूज़ नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अपनी बातों पर वजन डालना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ले मोर एम्फेसिस ऑन माई लाइन, ऑन माई सेंटेंस। ओके, दिस इज़ द वेरी बॉय, यही वो लड़का है, द वेरी बॉय। यानी कि मैं ये सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि इसी की वजह से हुआ है, यही है असली गुनहगार। ओके, मैं पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करके एम्फेसिस देना चाह रहा हूँ कि जो भी हुआ है उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। ही इज़ द वेरी मैन हु स्टोल माई मनी, ही इज़ द वेरी मैन हु स्टोल माई मनी।
द वेरी मैन, अब मैन नाउन है, नाउन से पहले वेरी आया है, तो मैंने वेरी क्यों लगाया? मैं तो सिंपल ऐसे बोल सकता हूँ, दिस इज द मैन हु स्टोल माई मनी। ओके, दिस इज द मैन हु स्टोल माई मनी, लेकिन इस सेंटेंस में वजन कम मिलता है। अगर मैं कहूँगा दिस इज द वेरी मैन, मतलब यही वो आदमी है, मतलब दूसरों पर शक मत करो, इसी को पकड़ो, इसी को जेल में डालो। ओके, ये वेरी वर्ड लगाने का मतलब ये हुआ कि मैं उस नाउन पर पूरी तरह से एम्फेसिस डाल रहा हूँ कि मुझे दूसरे नाउन की बात करनी ना पड़े। ओके, जैसे अगर मैं वेरी को अवॉइड करके कहूँ, दिस इज द मैन हु स्टोल माई मनी। ओके, दिस इज द मैन हु स्टोल माई मनी, मतलब ये आदमी है जिसने मेरे पैसे चुराए हैं। यहाँ पे एक संभावना ऐसी भी बन सकती है कि इसके अलावा भी कोई हो सकता है, इसके पीछे, ये चोरी के पीछे कोई और भी हो सकता है। बट अगर मैं जोर देकर ओके पूरे एम्फेसिस के साथ कहूँ, दिस इज द वेरी मैन हु स्टोल माई मनी, यानी कि पूरा का पूरा दोष उस आदमी पर जा रहा है और मेरा पूरा जो एम्फेसिस है, मैंने पूरा जोर इस बात पर लगाया है कि यही गुनहगार है। ओके, ही स्टोल द मनी, आई सॉ इट विथ माई ओन आईज। ही स्टोल द मनी, आई सॉ इट विथ माई ओन आईज। ओन आईज, मैं ऐसे बोल सकता था, ही स्टोल द मनी, आई सॉ इट विथ माई आईज। उसने चोरी किया, मैंने आंखों से देखा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उसने चोरी की और मैंने अपनी आंखों से देखा। भाई, अपनी आंखों से, आई सॉ इट विथ माई ओन आईज। यहाँ पे जो आईज से पहले ओन आया है, OWN ओन, ये कोई क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव नहीं है। ये ओन वर्ड सिर्फ एम्फेसिस के लिए यूज़ किया गया है। ओके, वेरी, ओन, ओके, माइंड योर ओन बिजनेस, जैसे OWN ओन यहाँ पर भी आया है, ये भी एक एडजेक्टिव है। बिजनेस नाउन है, बिजनेस से पहले ओन आया है, एडजेक्टिव है, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे शब्दों का हम बहुत रेयरली यूज़ करते थे, ओन, वेरी, ओके, ऑल दिस वर्ड्स आर वेरी यूज्ड। जैसे ब्यूटीफुल है, तो मैंने कहा वेरी ब्यूटीफुल। बस ब्यूटीफुल, अगर कोई चीज़ बहुत सुंदर है, ओके, तो मैं बहुत लगाकर, वेरी लगाकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो और ज़्यादा सुंदर है, यानी कि उसकी सुंदरता पर एम्फेसिस डाल रहा हूँ। ओके, सो आई सॉ इट विथ माई ओन आईज। ओन आईज, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो मैं ओन आईज क्यों कर रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, वाई एम आई यूजिंग द वर्ड ओन। ओन आईज मतलब अपनी आंखों, ये मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ओके, आई सॉ इट, मतलब मैं अपने सेंटेंस पर जो फैक्ट्स मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ उस पर एम्फेसिस डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ये इसीलिए एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स बन जाते हैं, जैसे वेरी, ओन, ओके, शेयर, अट्टर नॉनसेंस। जैसे दिस इज नॉनसेंस, इसकी जगह मैं अगर कहूँ तो दिस इज अट्टर नॉनसेंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा बकवास। तो इससे क्या होता है, उस बकवास की इंटेंसिटी का मुझे पता चलता है, किस लेवल का बकवास है ये, अट्टर नॉनसेंस। तो ये जो वर्ड है ये डिग्री बताते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट, वेरी ब्यूटीफुल, टू व्हाट एक्सटेंट। ओके, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने बिजनेस पर ओके ध्यान दो, अपने काम से मतलब रखो। तो ये सारे वर्ड्स आपकी बातों पर वजन डालने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये एडजेक्टिव्स उन एडजेक्टिव से बिल्कुल अलग हैं जो किसी पर्सन के क्वालिटीज़ को बताते हैं। जैसे अ ब्रेव मैन, ब्रेव यहाँ पर क्या है, मैन का क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ दिस इज़ द वेरी मैन, तो जो वेरी वर्ड आया है, VERY, वेरी, वो कोई क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव नहीं है, वो सिर्फ आपके सेंटेंस पर जोर डालने के लिए कहा गया है ताकि लोगों को आप पर विश्वास हो। देखिए, वेरी और ओन लगा के जब आप कोई सेंटेंस बोलते हैं तो आप लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। ही इज़ द वेरी मैन हु डिड इट। ओके, तो आप लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यही जिम्मेदार है। ओके, सो दिस इज द रीजन वाई वी कॉल इट एन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आपके पोजीशन को दिखाता है, मतलब आपके पास कुछ नाउन है, आप किसी नाउन को पोजेस करते हैं, वो पोजीशन दिखाता है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। ये भी नाउन से पहले ही आता है। ओके, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स भी नाउन से ठीक पहले आता है। जैसे दिस इज़ माई कार, तो कार यहाँ पे नाउन है और कार का पोजीशन दिखाना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ माई कार, सो माई इज़ एन एडजेक्टिव। ओके, दिस इज़ आवर होम, दिस इज़ आवर होम, होम यहाँ पर नाउन है और यहाँ पे पोजीशन दिखाया गया है कि किसका है, तो आवर, तो आवर इज़ एन एडजेक्टिव। किस तरह का एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके, दिस इज़ हर बुक, दिस इज़ हर बुक, तो बुक यहाँ पर नाउन है और नाउन से ठीक पहले आया है एडजेक्टिव हर। ओके, हर बुक, तो हर इज़ एन एडजेक्टिव। किस तरह का एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके,
लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन के अंदर भी कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, और ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जैसे दिस इज़ माई बुक, तो यहाँ पे माई वर्ड जो है एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। और अगर मैं कहूँ दिस बुक इज़ माइन, इसी बात को थोड़ा घुमा के कहूँ, दिस इज़ माई बुक, दिस बुक इज़ माइन, सो दिस इज़ माई बुक, तो बुक से पहले माई आया है, तो यहाँ पर जो माई आया है दैट इज़ एक्टिंग लाइक एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एंड इफ आई से दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन, MINE माइन, सो यहाँ पे माइन जो है वो एक प्रोनाउन की तरह काम करेगा, ओके, क्योंकि वो नाउन को रिप्लेस करेगा। सो कभी कभी इस पॉजिटिव केस में ओके एडजेक्टिव और प्रोनाउन में कन्फ्यूजन हो जाता है। सो आई होप आपका ये कन्फ्यूजन अब दूर हो गया होगा। फ्रेंड्स, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी नाउन की तरह काम करने लगते हैं। होते एडजेक्टिव्स हैं लेकिन काम नाउन की तरह करते हैं। ऐसा कब होता है? जब हम किसी एडजेक्टिव्स के आगे द लगा देते हैं, THE द, ओके। ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ एक वर्ड है, एडजेक्टिव है, तो वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा, लेकिन उसके अगर आप द लगा देते हैं तो द के साथ उस वर्ड को अगर जोड़ दें, अगर टुगेदर उसको पढ़ें, तो वो एक नाउन की तरह काम करेगा, नॉट एज एन एडजेक्टिव, ओके। जैसे पुअर पीपल, ओके, मैं कहूँ पुअर पीपल, तो यहाँ पर जो पुअर वर्ड आया है वो एक एडजेक्टिव है, द वर्ड पुअर इज एन एडजेक्टिव। लेकिन इंस्टेड ऑफ सेइंग पुअर पीपल, अगर मैं कहूँ द पुअर, ओके, द पुअर आर द मोस्ट अनफॉर्चुनेट, ओके, द पुअर आर द मोस्ट अनफॉर्चुनेट, यहाँ पे द पुअर टुगेदर एक नाउन की तरह काम कर रहे हैं, ओके, इट वर्क्स लाइक अ नाउन। हालांकि पुअर एक एडजेक्टिव है, लेकिन द पुअर कह के अगर आप आगे कोई नाउन प्लेस नहीं करते, जैसे अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल द पुअर मैन, ओके, तो द पुअर मैन अगर मैं लगा दूँ तो मैन से पहले जो द पुअर आया है वो एडजेक्टिव की ही तरह काम करेगा, क्योंकि मैन एक नाउन है और नाउन के बारे में बताया गया है, मैन के बारे में बताया गया है द पुअर मैन। लेकिन अगर मैं मैन वर्ड को ओमिट कर दूँ और मैं सिर्फ लिखूँ द पुअर आर वेरी अनफॉर्चुनेट, ओके, तो यहाँ पे द पुअर विल एक्ट लाइक अ नाउन एंड नॉट एज एन एडजेक्टिव, ओके। तो ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ कभी कभी एडजेक्टिव नाउन की तरह भी काम करते हैं, ओके। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एडजेक्टिव से पहले मैं द लगाऊँ, ओके, तो वो नाउन बन जाता है, और उसके आगे अगर मैं नाउन लगा दूँ तो फिर वापस वो एडजेक्टिव बन जाता है, ओके। द रिच, ये क्या है? नाउन है। लेकिन अगर मैं कहूँ द रिच मैन, उस द रिच मैन भी अगर मैं जोड़ दूँ तो जो पहला वाला जो द रिच वाला वर्ड है वो फिर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। लेकिन अगर मैं मैन वर्ड को ऐड ना करूं और सिंपली कहूं द रिच, तो ये एक नाउन की तरह काम करेगा, ओके। ये कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स के अंदर, ओके। द सेम वर्ड समटाइम्स एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव एंड समटाइम्स इट बिकम्स अ नाउन, ओके। तो इसका फंडा क्या है? एडजेक्टिव के पहले द लगा दो और उसके बाद कोई नाउन ऐड ना करो तो वो नाउन की तरह फंक्शन करेगा, और एडजेक्टिव से पहले अगर आप द लगा दें और उसके बाद फिर से कोई नाउन जोड़ दें तो वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा, ओके। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और फाइनली हमारे पास जो लास्ट टाइप का एडजेक्टिव है वो है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, ओके। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, हालांकि इस एडजेक्टिव्स का यूज़ ना के बराबर है, बहुत कम ही ऐसे एडजेक्टिव्स का यूज़ हम करते हैं। ये एडजेक्टिव्स बाकी सारे एडजेक्टिव्स से बिल्कुल भिन्न है, ओके। ये नाउन की ना तो क्वालिटीज़ बताते हैं, ना नाउन का अमाउंट बताते हैं, ना नाउन के बारे में कुछ पॉइंट आउट करते हैं। ये सिर्फ आपका जो एक्सप्रेशन है, आपका जो मूड है वो बताता है, ओके। मतलब आप किस मूड में हैं और उस मूड में आप क्या बोलते हैं उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे व्हाट और एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और ये इट एक्सप्रेसेस सरप्राइज, इट एक्सप्रेसेस एनी काइंड ऑफ इमोशंस, ओके। तो किसी भी तरह के इमोशंस, चाहे वो इमोशन ऑफ फियर हो, इमोशंस हो सरप्राइज का, ओके, एंगर हो, किसी भी तरह के फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट एन आइडिया, तो आइडिया यहाँ पर नाउन है और व्हाट यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, व्हाट एन आइडिया, तो आइडिया मतलब आप शॉक्ड हैं, आपको ये आइडिया इतना अच्छा लगा कि आप शॉक में कह रहे हैं व्हाट एन आइडिया, ओके। तो यहाँ पर जो व्हाट वर्ड आया है इट इज़ वर्किंग लाइक एन एडजेक्टिव। किस तरह का एडजेक्टिव? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि आइडिया से पहले आया है। आइडिया इज़ अ नाउन, नाउन से पहले आने वाला वर्ड हमेशा एडजेक्टिव होता है, ये मैं
कई बार बता चुका हूँ। ओके, सो व्हाट एन आइडिया, ओके, सो व्हाट इज वर्किंग लाइक एन एडजेक्टिव, ओके, व्हाट रबिश, व्हाट नॉनसेंस। सो रबिश और नॉनसेंस दोनों ही नाउन है, नाउन्स है, और इनसे पहले जो वर्ड आया है व्हाट, दैट इज एन एडजेक्टिव। और ये व्हाट का यूज़ हम यहाँ पे एंगर, सरप्राइज, सैडनेस, हर तरह के इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कर रहे हैं। ओके, इसीलिए ये जो व्हाट और वर्ड है या जो व्हाट वर्ड है दैट इज वर्किंग लाइक एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ओके, सो कुल मिलाकर मैंने आपको सभी तरह के टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स बता दिए हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। ओके, फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं एडजेक्टिव्स को लेकर अभी तक, उन पर बेस्ड एक्सरसाइजेस ओके आपके स्क्रीन पर हैं। आप उन एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। ओके, मैं इंतज़ार करूँगा, आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और उनका आंसर्स देने की कोशिश कीजिए। ओके, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, अगर आपको पता है तो आंसर दीजिए, और आपको डाउट है तो बताइए आपको किस क्वेश्चन में डाउट है। मैं वीडियो के एंड में सारे आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो आई एम वेटिंग, द क्वेश्चन इज राइट देयर ऑन योर स्क्रीन। ओके, द क्वेश्चंस आर राइट देयर ऑन योर स्क्रीन। ओके, यू कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। आप चाहे तो वीडियो के दौरान ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर ऑफ टाइम में, फ्री टाइम में भी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन अटेम्प्ट करना है, ये नहीं कि वीडियो देखकर छोड़ देना है। ओके, सो आई एम वेटिंग, प्लीज़ फॉलो द एक्सरसाइज। मैं आपको कुछ मिनट देता हूँ ओके क्वेश्चंस देखने के लिए, उसके बाद मैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा।